हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ लॉ बाय विशेष में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेहद इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल और जो फंडामेंटल राइट्स के रूप में भी हमें प्राप्त है। तो आप इस आर्टिकल के माध्यम से हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनके आप जो दूरदर्शिता है उसको जान सकते हैं कि एज ए सिटीजन वो हमें किस तरीके से उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की जो एक सिक्योरिटी है वो उन्होंने प्रदान की। आर्टिकल जो 22 है, आर्टिकल 22 में दिया गया है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो गिरफ्तारी और निरोध अर्थात अरेस्ट और आपको डिटेन अगर किया जाता है तो उसके संबंध में क्या संरक्षण प्राप्त है। तो अगर आप इमेजिन करेंगे कि आपको या हम में से किसी को भी पुलिस अगर घर से अरेस्ट करती है या हमें किसी को भी XYZ पर्सन को अगर गिरफ्तार किया जाता है लेकिन उसको कारण नहीं बताया जाता है तो आपको कैसे लगेगा? क्या ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा हो सकता है कि एज ए सिटीजन आपको पता ही नहीं है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? तो एक लोकतांत्रिक देश में अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हुए आर्टिकल 22 में ये प्रावधान किया गया। 22(1) क्या कहता है कि इसमें आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। निरोध से आपको संरक्षण प्रदान भारतीय संविधान किस प्रकार करता है? अरेस्ट और आपको डिटेन से। अन्यथा तो कोई किसी भी व्यक्ति को जो भी संस्था है जो सुरक्षा का जिनके पास जिम्मा है तो वो आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन संविधान में इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 22(1) जो है इसमें बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप उसको ध्यान से समझिएगा। इसमें दिया गया है कि गिरफ्तारी के बारे में अगर आपको डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है तो जल्द से जल्द आपको गिरफ्तारी के जो कारण है, बिना कारण तो आपको कोई गिरफ्तार डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको कर नहीं सकता, क्योंकि कारण जानना आपका अधिकार है। अगर आपने अपराध भी किया है तो आपको बताना पड़ेगा कि किस अपराध या किस आरोप के अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर 22 अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आपको कारण भी बता दिए गए हैं, तो आपको ये अधिकार है कि आप अपने पसंद की विधि परामर्शी अर्थात आप अपने पसंद के किसी भी वकील से, क्योंकि जब आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपका डिफेंस तो कोई ना कोई करेगा और डिफेंस करने के लिए आपको एज ए लीगल के एडवाइजर या फिर विधि परामर्श की आवश्यकता अर्थात एडवोकेट की आवश्यकता होगी। तो आपको पुलिस मना नहीं कर सकती कि वो आपको गिरफ्तारी के कारण न बताए। अगर कारण बताने के बाद आपको अपने पसंद के किसी भी वकील से मिलने से आपको मना नहीं कर सकती। और अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है विधि परामर्श के लिए तो ये फिर जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको विधि परामर्श भी उपलब्ध करवाएं। तो ये कोर्ट के आदेश से हो सकता है। अब फ्रेंड्स, ऐसा जो 22(1) है इसका उदाहरण आप हुसनारा खातून बनाम जो बिहार राज्य है उसमें भी आप देख सकते हैं कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार ये भी इसमें फैसले में कहा गया है। और दूसरा, किसी विधि परामर्शी से राय लेने का भी अगर सक्षम नहीं है तो विधि परामर्शी उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाने के बारे में भी प्रावधान किया गया है। अब इसमें आर्टिकल 22 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है। 22(2) क्या प्रावधान करता है? 22(2) ये कहता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो आप 24 घंटे के अंदर, आप ये टाइम लिमिट नोट कर लीजिए, काफी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। गिरफ्त व्यक्ति जो भी है या जिसको भी आपने डिटेन किया है, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को पेश करना होगा। अब पुलिस किसी को डिटेन करती है तो ये तो है नहीं कि कोर्ट उसके जस्ट ही एकदम पास में होके गिरफ्तार करते हैं उसको, एक विद इन सेकेंड वहां आप उसको पेश करते हैं व्यक्ति को। तो आने जाने में कॉमन सेंस की बात है कि आने जाने में जो समय लगेगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद मतलब 24 घंटे में अगर आप उसको कहीं और से गिरफ्तार कर रहे हैं तो अगर समय लग रहा है तो उससे जितना समय आने जाने में लगता है या गिरफ्तारी में जो समय लगा उसके बाद में जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर
आपको उस गिरफ्तार व्यक्ति को अर्थात पुलिस को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। और यदि उस 24 घंटे से भी अगर ज्यादा अगर समय लगता है तो साफ इस 22(2) अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है वो केवल और केवल मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही संभव है। मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे से अगर ज्यादा लगते हैं तो आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा पुलिस किसी व्यक्ति को कस्टडी में नहीं रख सकती है। तो ये 22 तो ये प्रावधान करता है। अब फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे 22(3) आर्टिकल जो 22(3) है। 22(3) में ये कहा गया है कि जो अभी हमने चर्चा की 22(1) और 22(2) अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के जो प्रोविजंस है उसके बारे में, वो एक आपादिक स्थिति ये है कि 22(3) के संबंध में वो लागू नहीं होंगे। जो मतलब निवारक निरोध विधि है अगर उसके अधीन इसमें 2 बातें बताई गई हैं कि अगर कोई जिस व्यक्ति को भी डिटेन किया गया है वो अगर किसी अन्य देश कह सकते हैं या शत्रु देश का हो, जैसे कोई टेररिस्ट है तो वो अगर अदर किसी कंट्री का है या फिर आपने एयरपोर्ट पे किसी को कस्टडी में लिया है या फिर अदर कोई भी क्राइम किया हो लेकिन वो नागरिक दूसरे देश का हो, तब ऐसी स्थिति में 22(1) और 22(2) के जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो 22(3) के इस खंड पे लागू नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि अगर कोई निवारक निरोध विधि के अंतर्गत किसी को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें क्या है कि जैसे ऐसे कुछ एरिया हो, जैसे कोई नक्सल एरिया हो, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र हो, उनमें अनेक जो स्पेशल लॉज जो संसद द्वारा बनाए गए हैं अगर वो वहां पे लागू हैं, उस विधि के तहत किसी को गिरफ्तार अगर या डिटेन किया जाता है तो ये जो 22(1) और 22(2) के प्रावधान है ये इस पे लागू नहीं होंगे। अब डियर फ्रेंड्स अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 22 जो इसका 4 है। तो 22(4) में ये कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को 3 मास से अधिक के लिए डिटेन नहीं कर सकते अगर निवारक निरोध विधि है। और अगर 3 महीने से अगर ज्यादा आपको डिटेन करना है तो 3 महीने की ये जो अवधि है ये कंप्लीट होने से पूर्व एक एडवाइजरी बोर्ड होगा जिसमें जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस वगैरह हैं वो उसमें मेंबर होंगे, उसके जो चेयरपर्सन होंगे। तो उसमें अगर वो बोर्ड रिकमेंड करता है कि नहीं 3 महीने से ज्यादा भी आप जो अवधि पूर्ण होने से पूर्व अगर प्रतिवेदन ऐसा दिया जाता है कि नहीं हमें इसकी अवधि बढ़ानी है, डिटेन जो कस्टडी जो है वो बढ़ानी है, तो आपको एक प्रतिवेदन इसमें जो भी पुलिस या फिर जो एजेंसीज है वो देंगी, तब वो बढ़ाई जा सकेगी। लेकिन वो भी जो संसद द्वारा जो विधि के अधीन अधिकतम सीमा तय की गई है उससे अधिक आप किसी भी व्यक्ति की जो डिटेन की जो सीमा है, समय सीमा है, उसको आप नहीं बढ़ा सकते। अब ये फ्रेंड्स आर्टिकल 22 का जो प्रोविजन 5 है, मतलब 22(5) में जो कहा गया है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था 22(1) के बारे में, जिसमें आपको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, उसी तरीके से 22(5) में भी डिटेन्ड व्यक्ति को, निरोध किए गए व्यक्ति को उसके बारे में सूचना जानने का अधिकार प्राप्त है। और जानने के साथ साथ ही उसको जो डिटेन किया गया है उसके खिलाफ अपना अभ्यावेदन अर्थात उसके खिलाफ अपील करने के लिए उसको राइट भी दिया गया है। और अगर सेम कोई प्रोविजन है 22(2) की तरह, और अगर वो खुद सक्षम नहीं है तो उसको ये अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा, अर्थात उसको जो लीगल रेमेडीज है वो आपको उपलब्ध करवानी पड़ेगी। और इसी के साथ ही हम डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 22(6) 22(6). इसमें यह कहा गया है कि यदि आपको ये लगे, जो एजेंसीज हैं उनको ये लगे कि अगर 22(5) में हमने जो अगर कारणों का उल्लेख किया या फिर इस बाबत अगर जो डिटेन व्यक्ति पर्सन है उसको अगर सूचना दी तो ये लोकहित के विरुद्ध होगा। तो डियर फ्रेंड्स हम 22(6) के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि यदि हम कारणों का उल्लेख करते हैं 22(5) के अकॉर्डिंग, और ये उसे जो प्राधिकारी है
मतलब जो जिम्मेदार जो भी ऑफिसर्स हैं, अगर उनको ये लगे कि ये लोक हित के विरुद्ध होगा तो उनको ये छूट प्राप्त है कि वो कारणों का उल्लेख या ऐसे जो तथ्य हैं उनका उल्लेख वो ना करें या ऐसी सूचना उनको ना दें। और इसी के साथ ही 22(7) का हम डिस्कशन करते हैं। 22(7) में संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि जो इससे रिलेटेड जो भी कानून है उनको किस प्रकार संसद लागू कर सकती है, बना सकती है, जो सीमाएं निर्धारित कर सकती है, या किस टाइप का जो प्रोसीजर होगा वो आर्टिकल 22(7) में मतलब पार्लियामेंट के पावर्स बताई गई हैं जो डिटेन से रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये जो आर्टिकल 22 है इस पर ये जो वीडियो लेक्चर वो पसंद आया होगा। स्पेशली ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर जो फ्रेश न्यू स्टूडेंट्स हैं जो लॉ में एडमिशन लेते हैं, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और जो यूट्यूब वगैरह पे हिंदी में वीडियो सर्च करते हैं लेकिन उनके लिए अगर ऐसा कोई इजी लैंग्वेज में अगर वीडियो अवेलेबल नहीं है तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि उनके लिए वेरी यूजफुल ये वीडियो साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अदर भी आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपके सर्किल में उनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।